नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज से हम एक नई सीरीज़ न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स काफ़ी स्टूडेंट को तंग कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके कुछ वीडियो बनाए हैं और आने वाले समय में वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपके एग्ज़ाम में इससे हेल्प हो जाएगी। तो आप इनको करिए और अपने रिजल्ट को सुधारिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज जो मैं कवर कर रहा हूँ, तो एक बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। एक सर्कल मैंने ड्रॉ करा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, जिसकी रेडियस r है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस क्या है, r है। लेकिन ये निकालने की कोशिश क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कॉन्सेप्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो पॉइंट्स के बीच का। तो a से b में वो ऐसे ना घूम कर वो सीधा जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, और उसकी वैल्यू अगर इसने r दी हुई है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया शॉर्टेस्ट पाथ में, OA प्लस OB, यानी कि ये प्लस ये। तो इसकी वैल्यू भी r है, इसकी वैल्यू भी r है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2r। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ग्राफ दिया हुआ है नीचे, इसने उस ग्राफ के आधार पर इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये फाइंड करने को बोल रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में आया हुआ बदलाव समय के हिसाब से, उसी को हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। इसकी यूनिट हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो ग्राफ की तरफ चलें तो ग्राफ में देखो स्पीड यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है। तो देखो 7.5 से लेके 10 तक गई बढ़ के मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है वो 15 से 20 तक गया है। तो अगर इसको वैल्यू को पुट करें तो देखो वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी 2 जो है वो 10 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी शुरुआती वेलोसिटी थी v1 वो थी 7.5, और वहीं टाइम जो फाइनल गया है t2 जो गया है वो 20, और t1 जो गया है वो 15। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर मिनट है, तो मैं अभी इसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो 2.5 ये बच गया ऊपर, और यहाँ बचा 5, लेकिन ये मिनट है तो मुझे सेकंड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 2.5 इसको 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और यहाँ 0 लगा देंगे। 5 जा 25, तो 5/600, तो इसे काट लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 120, तो 1/120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे तो आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपकी वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th and 5th सेकंड। यानी कि कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है और ये पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाने के साथ साथ जब वो एक टाइम इंटरवल यानी 4th और 5वें सेकंड में पहुंचती है, तो ये बताइए कि उनका जो क्या रिलेशन होगा, आपस में क्या संबंध होगा। तो जैसा कि टाइम दे रखा है t1 4 सेकेंड और t2 दे रखा है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन सेम है, मान लेते हैं कि पहले का एक्सेलरेशन a1 है और दूसरे का एक्सेलरेशन a2 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, a। वहीं इसने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मेंशन नहीं की है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं फाइनल वेलोसिटी को अवॉइड कर दूं, तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूं। तो मान लेते हैं वो u ही है, तो u1 और u2 दोनों क्या हो जाएंगी, u। तो देखो 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v माइनस u इक्वल्स टू at। तो टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें डिस्टेंस भी आए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो टाइम नहीं है, तो मेरे लिए सबसे सूटेबल फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखो ये डिस्टेंस हो गया हमारा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं तो u ही मानेंगे, टाइम कितना है 4 सेकेंड t1, और एक्सेलरेशन पहला कितना है a, और टाइम कितना था 4 ही है, तो इसको अब मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 4u प्लस हाफ a इंटू 16। इसका स्क्वायर कर दे तो 16 आ गया, इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो s इक्वल्स टू 4u प्लस 8a। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिमिलरली वैसे ही करेंगे, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, तो u ही रहेगा, क्योंकि देखो मैंने u सेम माना हुआ है, और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, हाफ a, और 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 5u प्लस हाफ a इंटू 25, यानी कि 5u प्लस 25a/2। लेकिन इसने देखो क्या मांगा था, इंटरवल, इनके बीच का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, ये s डैश है और ये s है,
तो दोनों का डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू क्योंकि 5 सेकेंड है इसमें, तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो एस डैश माइनस एस। तो देखो एस डैश की वैल्यू कितनी है 5u प्लस 25a अपॉन 2 माइनस 4u प्लस 8a। अब देखो इसमें ये इसको ओपन करते हैं, 25a अपॉन 2 माइनस 4u माइनस 8a, क्योंकि देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों ही के ही साइन बदल देगा। तो 5u में से 4u गए तो ये बचा हमारा u, और देखो ये 25a प्लस का है अपॉन 2 माइनस 8a, इनका हम वो क्या कहते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 25a माइनस 8a अपॉन 8 नहीं 16 हो जाएगा ये, जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास, 25 में 16 गए तो ये आ गया हमारे पास 9a अपॉन 2। तो दैट इज़ द आंसर। तो ये हो सकता है अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे इसको तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा, एक बार रिपीट वीडियो भी डाल देंगे अगर कोई कमेंट होगा, या कमेंट बॉक्स में मैं कोई ना कोई लिंक दे दूंगा आपको अनदर। अगला देखो आता है क्वेश्चन, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि 2 स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, साइमल्टेनियसली 2 स्टोन को ऊपर फेंका गया है और देयर इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। प्रूव दैट द हाइट्स रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर। अब देखो किसी भी पत्थर को जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी उसकी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि जब पत्थर ऊपर जाएगा तो रुक जाता है ऊपर जाके, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तो हो गई 0। और क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट भेज रहे हैं तो एक्सेलरेशन यानी जो जी लगेगा वो हो जाएगा नेगेटिव। अब ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द हाइट मांग रहा है, तो हमें फार्मूला यूज़ करना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि इसमें देखो डिस्टेंस जो होगा या डिस्प्लेसमेंट होता है वही हाइट काउंट कर लेते हैं, क्योंकि बस वर्टिकल होता है इसलिए हाइट कह देते हैं। तो देखो v की वैल्यू तो 0 ही है, u की वैल्यू u ही रखेंगे, और 2 एक्सेलरेशन कुछ दिया नहीं है तो उसने क्या दिया हुआ है देखें जरा, साइमल्टेनियसली देयर इज u एंड वेलोसिटी v, प्रूव दैट, तो हम इसको a ही रखेंगे, और जो डिस्टेंस हो जाएगा यानी कि जो जिस रफ्तार से उसे फेंका गया है, अच्छा एक्सेलरेशन काउंट करेंगे तो ये g आ जाएगा, नॉट a, g माइनस में की फॉर्म में, और ये हो जाएगा हमारा हाइट, क्योंकि स्टोन फेंका गया तो ये h1 हो गया, ये हमारा u1 हो गया। तो माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g h1, माइनस से माइनस कट गया तो h की वैल्यू आ गई u1 स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारी वैल्यू हमें मिल गई। तो h1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली देखो h2 हो जाएगा, h2 क्या हो जाएगा, वही u2 स्क्वायर, क्योंकि अब हम उसको जो वेलोसिटी का नाम दूसरा रख देंगे u2 अपॉन 2g, क्योंकि g तो सेम ही लगेगा, उसी तरह से पत्थर को फेंका गया और सेम ग्रेविटी में फेंका गया, तो वही उसका एक्सेलरेशन है। तो हमें h1 और h2 दोनों की वैल्यू मिल गई। इसने मांगा था रेशियो, तो रेशियो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो आप क्या करेंगे कि u1 यानी कि इसने u1 अपॉन u2 मांगा है, मतलब रेशियो मांग रखा है, तो आप क्या करें इसको डिवाइड कर दें, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन u2 स्क्वायर अपॉन 2g। इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या आएगा, h1 अपॉन h2 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 2g अपॉन u2 स्क्वायर। क्यों? देखो जो नीचे की वैल्यू होती है ना, तो जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। अब देखो 2g सेम है तो ये कट गए, तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। तो हमारा रेशियो देखो आ गया है u1 अपॉन u2 स्क्वायर, देखो यही इसने मांगा था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।